नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रिश्तेदारी। जब से सरोजनी जी की बुआ जी के घर से उनकी पोती की शादी का न्योता आया था, तब से घर में एक अजीब सा माहौल हो चुका था। पिछले 3 दिन से घर में सुबह शाम बहसबाजी का माहौल बन जाता था। कारण कि उनकी बहू गरिमा उनके घर अकेले जाना नहीं चाहती थी और सरोजनी जी पैर फ्रैक्चर होने के कारण जा नहीं सकती थी। अभी फ़िलहाल घर में बहस चल रही थी, बहू अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे घर कौन आएगा। बस जब देखो तब मना कर देती हो कहीं भी जाने के लिए। ऐसे तो क्या पहचानोगे तुम अपने रिश्तेदारों को। सरोजनी जी अपनी बहू गरिमा से बोली, मम्मी जी, मैं जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो। मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं, मुझे अकेले बड़ा अजीब लगेगा। गरिमा ने कहा, तो जब रिश्तेदारी में गई ही नहीं तो जानती कैसे होगी। शादी को 7 साल होने को आ गए, लेकिन मजाल अपने ससुराल की तरफ के रिश्तेदारों को पहचानती भी होगी। हमारे रिश्तेदारी में जाना तो अजीब लगेगा ही। सरोजनी जी ने एक तरह से ताना मारते हुए कहा। सुनकर गरिमा एक पल के लिए तो चुप हो गई, पर फिर बोली, मम्मी जी, अगर दीदी भी आ रही होती तो मैं चली जाती, पर वो भी नहीं आ रहे। अब आप चल रही हो तो मैं जाने को तैयार हूँ, वरना मैं नहीं जाऊँगी। अब आप देख लो क्या करना है। कहकर वो अपने कमरे में चली गई। देख लिया, 7 साल होने को आ गए इसकी शादी को, लेकिन हमारी रिश्तेदारी में अकेले जाने में इसे अजीब लगता है। अभी यही काम इसके मायके में होता है ना, तो सास और पति सब रह जाएं घर में, अकेली चली जाती। लेकिन यहाँ तो काम हमारी रिश्तेदारी में है, तो ये नाटक है। अब हर जगह क्या मैं इसके साथ जाऊँगी। सरोजनी जी अपने बेटे राघव से बोली। इससे पहले राघव कुछ कहता, उसके पापा रमेश जी बोले, बेटा, जब तुम लोग ही किसी के घर नहीं जाओगे तो तुम्हारे घर कौन आएगा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तुम रिश्तेदारी निभाओगे तो रिश्तेदार तुमसे निभाएंगे, वरना एक दिन एकदम अकेले रह जाओगे। और समाज का नियम है, हमें सबके साथ मिलकर ही चलना पड़ता है। कम से कम तुम तो बात को समझो। अपने पापा की बात सुनकर राघव चुप हो गया। आखिर क्या ही बोलता। इधर ये बातें गरिमा को सुनाई दे रही थीं, समझ तो भी रही थी, लेकिन भला अजनबियों के बीच में कहाँ सही लगता है। अजनबी, बिल्कुल सही कहा। 7 साल की शादी में अभी भी कई रिश्तेदार तो उसके लिए अजनबी ही थे। कारण खुद सरोजनी जी थी। गरिमा जब शादी होकर इस घर में आई थी तब वो भी काफ़ी मिलनसार थी। उसे भी लोगों से बोलना मिलना जुलना अच्छा लगता था। सोचा था ससुराल पक्ष की तरफ काफ़ी सारी रिश्तेदारी हैं, तो वहाँ तो लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी ससुराल में कोई काम पड़ा तो सरोजनी जी और रमेश जी खुद चले जाते थे, या फिर राघव उनके साथ होता था, पर कभी गरिमा को लेकर नहीं जाते थे। गरिमा की शादी के 2 साल तक तो एक ही बहाना था, अरे घर के सब लोग चले जाएंगे तो पीछे घर कौन संभालेगा। अब हमारा जाना तो ज़रूरी है, इसलिए बहू को ही रुकना पड़ेगा। लेकिन जब गरिमा के जुड़वा बच्चे हो गए तो उसके बाद बहाना बदल गया। मौसम अभी ख़राब है, बच्चों की तबीयत बिगड़ जाएगी। और जिस दिन मौसम सही हो तो बहाना ये होता था, बच्चे अभी छोटे हैं, नज़र लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। इस कारण से गरिमा का अधिकतर रिश्तेदारी में जाना नहीं हुआ। बड़ी ननद की शादी भी उसकी शादी से पहले ही हो चुकी थी, तो घर में भी कोई इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ। हाँ, जब बच्चे हुए थे तब ज़रूर छोटा सा आयोजन किया था, जिसमें सिर्फ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। अभी पिछले महीने मौसी सास के बेटे की शादी थी, तब उन्होंने घर आकर न्योता दिया था और ख़ास कर कहा था, बहू, तुम कहीं आती जाती नहीं हो, पर हमारे यहाँ ज़रूर आना। हमारे परिवार के लोग भी कहने लग गए हैं कि तुम्हारी दीदी की बहू तो कहीं आती जाती ही नहीं है। तब ज़रूर गरिमा अपने बच्चों को लेकर गई थी। सरोजनी जी तो खुद वहाँ 4 दिन से रुकी हुई थी। उसकी ननद के बच्चों की परीक्षा थी, इसलिए वो पहले नहीं जा पाई थी। लेकिन बारात वाले दिन
जब यहाँ से उसकी ननद शादी के लिए रवाना हुई थी तब गरिमा उसके दोनों बच्चों को लेकर उनके साथ ही गई थी। वहाँ पहुँचकर भी उन लोगों ने बस खास लोगों से मुलाकात की और फटाफट खाना खाया था और घर रवाना हुए थे। लेकिन इस बार सरोजनी जी की खास बुआ के परिवार में शादी थी। सरोजनी जी इस बार भी जाने को तैयार थी, लेकिन बाथरूम में फिसल जाने के कारण उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। इस कारण उनका जाना कैंसिल हो गया और उन लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार राघव और गरिमा शादी में जाकर आ जाएंगे, पर क्योंकि सारे प्रोग्राम एक ही दिन के थे तो उन्हें सुबह ही जाना पड़ता। अब गरिमा वहाँ किसी को ज़्यादा जानती भी नहीं तो अकेली वहाँ क्या करती, ये सोचकर गरिमा ने मना कर दिया। उसके बाद ही ये बहस हुई थी। दिन में सरोजनी जी ने अपनी बेटी को फ़ोन कर घर पर बुलाया और उससे कहा, बेटा अगर तेरे पास वक्त हो तो तू देख ले, राघव और गरिमा के साथ चली जा। अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मम्मी, आपको पता है ना, मेरा जाना नहीं हो पाएगा। कोई 2 घंटे या 3 घंटे की बात होती तो समझ में भी आता है, पूरे दिन के लिए कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। नीलम ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा, बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी बात को, लेकिन तू भी तो समझ, ये तेरी भाभी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कह रही है कि मैं उनको जानती तक नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा और मामा जी और मौसी अपने अपने में बिजी हो जाएंगे। वहाँ अब रिश्तेदारी में ये जाना ही नहीं चाहेगी तो कैसे पहचान होगी। फिर कहती कि मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। अब इसके मायके में प्रोग्राम होता तो फट से चली जाती। सरोजनी जी गरिमा पर तंज कसते हुए बोली, मम्मी अपने मायके में तो वो सबको जानती हैं, इसलिए वहाँ जाती हैं। अब इसमें भाभी की क्या गलती है। शादी के इतने सालों में ये रिश्तेदारी में गई कब हैं। ननद ने गरिमा का पक्ष लेते हुए कहा, अरे तो कोई हमने मना किया था क्या इसे जाने के लिए। जाए तो यहीं ना, कोई बच्ची थोड़ी ना जो हाथ पकड़ कर ले जाएं। सरोजनी जी ने कहा, बस करो मम्मी, जब आप खुद ही लेकर नहीं गए तो उसमें बहू की गलती क्या है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपके रिश्तेदारी में बहू को आप लेकर जाती। आप तो उसे कभी लेकर नहीं गई। कभी बच्चे छोटे हैं, कभी नज़र लग जाएगी, कभी घर पर कौन रुकेगा। हर बार कुछ ना कुछ कहकर आपने भाभी को घर पर ही रोका और फिर अब सुना भी भाभी को ही रही हो। ये तो गलत है। अपनी बेटी के मुंह से खरी खरी बात सुनकर सरोजनी जी चुप हो गईं। ये देखकर उसने कहा, आप चाहो तो पापा राघव और गरिमा को बच्चों के साथ वहाँ 3-4 घंटे के लिए भेज दो, तब तक मैं आपको आकर संभाल लूँगी। आपके पैर में फ्रैक्चर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन ये लोग वहाँ पर रुकें। उसकी बात सबको जम गई और उसके बाद रमेश जी राघव और गरिमा बच्चों के साथ 3-4 घंटे के लिए वहाँ जाकर आ गए। लेकिन उसके बाद जब भी कोई प्रोग्राम पड़ता तो खुद सरोजनी जी गरिमा को साथ लेकर जाती। आखिर वो समझ चुकी थीं कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके रिश्तेदारों को बहू जाने पहचाने। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।